ड्राइवर भाई हैं उनकी इस फांसी से निजात दिलाए। मैं आज फिर से आप सब लोग मजदूरी ड्राइवर के तौर पे करते हैं, जिसके लिए आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया था, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्होंने सांसद से सांसदों को निकाल के और एक बिल पास करके और उसमें संशोधन करके जो एक ड्राइवर के गले में फांसी और सुहाग बना रहे, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरी तरीके से अपने देश के लिए, अपनी प्रदेश के लिए और अपने भाईचारे के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाथ खड़े करके बता दो कि हमें विश्वास है, तो आप पे विश्वास है। कुछ हाथ कम खड़े हैं भाई, पूरे हाथ खड़े करके दिखाओ, जिससे कि चौधरी साहब को यह यकीन हो जाए कि मेवात आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया तब्दील कर दिया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना प्रण निभाया। 10 साल में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको विकास दिया, जो उन्होंने अपना प्रण निभाया, अपने बुजुर्गों का प्रण निभाया, हमें विकास दिया, हमें शिक्षा दी, हमें स्वास्थ्य दिया, हमें स्वच्छ पानी पीने का दिया, हमें विकास के नाम पे जिला दिया, हमें सड़कें दी, हमें बिजली घर दिए, हमें पॉलिटेक्निक दिए, हमें ITI दी, हमें कोटला झील दी, हमें IMT IMT रोज का मेल दिया। और अगर मैं कहूं, आज इस जिले की जो भी इमारतें और जो भी विकास की और जो हमारे इलाके में बच्चों ने अपने मुस्तकबिल को संवारने के काम किए थे, कार्य किए थे, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में दिए थे। हम उन बातों का याद करते हैं और जब उनका आज देखते हैं कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया दिया। साथियों, जो भी हमारी परियोजनाएं थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने MDU का रीजनल सेंटर नगीना में अनाउंस किया था। आज हम और हमारे साथी हुड्डा साहब और सब साथी आज हम यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं, लेकिन इन्होंने उस रीजनल सेंटर को नहीं दिया। आज हम जब बात करते हैं कोटला झील की, तो उनका विकास वहीं का रुका है। आज जब हम बात करते हैं 248A की सड़क की, वो सड़क जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 में यहां उसका शिलान्यास करके गए थे, उन्होंने रोकने का काम किया 2018 में, और उस चीज का आज भी हम कितने संघर्ष, और यहां से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी एक्सीडेंट में, लेकिन इस सरकार ने उसको 4 मार्गे करने का काम। आज 9 साल में इस सरकार ने आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल नहीं बनाया, आपके 4 मार्ग जो है वो नहीं करी, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं कहूंगा कि एक ऐसी सौगात, जॉइंट पंजाब में एक ही मेडिकल कॉलेज होता था रोहतक का, उसके बाद हरियाणा बनने के बाद दूसरा मेडिकल कॉलेज कोई बना, वो हमारे शहीद हसन खां मेवाती के नाम पर नाम रखा गया और उसका 700 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज बनाया। साथियों, आज दिल पे हाथ रख के कहिए, आपको लगता है कि वो मेडिकल कॉलेज का जो इस सरकार ने हाल कर रखा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार? बीजेपी है कि नहीं है जिम्मेवार? तो भाई हाथ उठा के एक बार दिखाओ कि हमारा बीजेपी से विश्वास उठ चुका है, हम इसके खिलाफ अविश्वास करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। साथियों, बहुत सी हमारी मांगे हुआ करती थी, हम विकास की बातें करते थे, लेकिन आज सवाल उठ गया है कि हमारी बुनियाद, हमारी सुरक्षा, हमारे सामाजिक सौहार्द के लिए आज सवाल उठ गया है। आज उठ गया है हमारे अस्तित्व का। सरकार रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात के लिए कि सरकार में नूह में जो हालात बने, उन हालातों से कैसे मुंह फेरा, कैसे 31 जुलाई को इस इलाके को एक साजिश के तहत आग के हवाले किया गया। मैं धन्य मानता हूं उन लोगों का, हरियाणा के भाईचारे का, हरियाणा के खाप पंचायतों का, हरियाणा के किसान नेताओं का, हरियाणा की एक
हरियाणवी सोच रखने वालों का, जिन्होंने इनकी बात को ना मान के इस इलाके को बचाने का काम किया और इस जो ये खाली थी उसको नाकाम करने का काम किया। मैं तो यही कहूंगा हुड्डा साहब, आज ये 3 सीट देके इस बात का एहसास तो इन्होंने पहले ही करा दिया था कि अगर कोई हमारा हितैषी है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे साथियों ने कहा है 5 सीटों की, इन्होंने ना तो लोकसभा में 2019 में कोई कमी छोड़ी थी, ना विधानसभा में कोई कमी छोड़ी थी। और चौधरी साहब, आपका जो आदेश होगा, आपका जो नेतृत्व है, उसमें हमें पूर्ण विश्वास है। हम पूरी तरीके से कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस का जो प्रचार प्रसार है, और एक उम्मीद जो हमें कांग्रेस से है और एक उम्मीद जो हमें आपसे है, उसके लिए दिन रात मेहनत करके अपनी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमें 9 साल में बीजेपी ने अगर दिया तो हमें बदनामी दी, हमें कलंकित किया गया, हमें दंगे दिए, हमें लड़ाई दी, हमें आपसी सौहार्द को बर्बाद करने का काम किया। हम आपको इस बात को कहते हुए कि आज इस सरकार ने, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे हमारे पहलवान हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई वर्ग हो, इन्होंने अगर किसी पे हमला करा है तो वो सब पे किया है, क्योंकि भारत की जो नफरत और सांप्रदायिक सोच रखने वाली जो पार्टी है, उसने इस भाईचारे का नुकसान किया। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहूंगा कि हमारे इलाके में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जो मजदूरी ड्राइवर के तौर पे करते हैं, जिसके लिए आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्होंने सांसद से सांसदों को निकाल के और एक बिल पास करके और उसमें संशोधन करके जो एक ड्राइवर के गले में फांसी लगा दी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पार्टी के तौर पे और आपका अपना नेतृत्व है, उसका पुरजोर विरोध करा के पूरे देश में और खास तौर पे हमारे भाइयों का, जो ड्राइवर भाई हैं, उनकी इस फांसी से निजात दिलाए। मैं आज फिर से आप सब लोग यहां आए और एक बात को फिर से दोहराते हुए कि हम वो कौम हैं जिन्होंने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए और अपने भाईचारे के लिए हमेशा, चाहे वो मुगल थे चाहे अंग्रेज थे, अपने देश के साथ खड़े रहे हैं। हम आपको फिर से आपको यकीन दिलाते हैं, हम देश के भाईचारे को कायम करने के लिए, देश में आपसी एकता और सौहार्द बना रहे, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम पूरी तरीके से अपने देश के लिए, अपनी प्रदेश के लिए और अपने भाईचारे के लिए काम करते रहेंगे। आज आप सब लोगों ने इसमें शिरकत करी, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं।